स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यासागर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे और ग्राफ निकालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एक नोट पॉइंट आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर रियल इन नेचर। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, रियल होते हैं नेचर में। यानी कि जैसे आपको रिलेशन और फंक्शंस बताए थे मैंने आपको रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन का क्या मतलब था कि उसका जो डोमेन और रेंज होगी, दैट इज़ जो डोमेन और रेंज होगी, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेन फंक्शन, ये सब क्या होंगी, जो डोमेन एंड रेंज होगी आर आइदर रियल, या तो रियल होगी और इट्स सबसेट, या इसका सबसेट होगी। ओके, तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया। जैसे अब हम लोग साइन फंक्शन की बात करें तो साइन हमारे पास क्या था, एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे एफ क्या है, साइन फंक्शन है, तो साइन फ्रॉम ए टू बी, या कोसाइन, कोसाइन फ्रॉम ए टू बी। ए हमारा डोमेन, बी हमारा को डोमेन, डोमेन हमारा रियल होगा या इसका सबसेट होगा, बी इसमें जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होंगी उनका जो सेट होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। और वो रेंज आइदर रियल होगा या फिर या तो आर होगा या फिर उसका सबसेट होगा या सबसेट ऑफ आर होगा। क्लियर हो गया। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो जो है रियल होंगे इन नेचर में। अब हमारे पास फर्स्ट आता है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का हम लोगों को डोमेन निकालना है, रेंज निकालनी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन के लिए हम लोग वो फंक्शन की वो वैल्यूज़ x, हमने बताया आपको कि जो डोमेन है या तो r है या फिर इसका सबसेट है। तो किसी भी फंक्शन में हम लोग वो वैल्यूज़ चेक करते हैं जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो। मींस अब हमें ये देखना है कि साइन ऑफ x, ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है और किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। साइन फंक्शन है ना, साइन फ्रॉम a टू b। अब हमें देखना है कि जो साइन x है, साइन x, ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, साइन x, या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन x। अब हमें ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये साइन x वैल्यू देगा, हमें कैसी वैल्यू, रियल वैल्यू देगा। और वो जो x की वैल्यू का कलेक्शन है वही हमारा डोमेन कहलाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको ये फंक्शंस बताए थे, तो ये 1 0 -1 0 0 1 0 -1, ये सेकंड वाली जो वैल्यू है ये साइन की होती है। तो साइन की वैल्यू देखिए 0 1 0 -1। ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए फिलहाल हम लोग डोमेन की वैल्यू देखते हैं। तो डोमेन की वैल्यू मतलब x जो है आपका ये होता है, x आपके पास ये एंगल इन रेडियन होता है। तो जहाँ पे ये x, सपोज x यहाँ पे है, तो ये जो यहाँ पे आपकी वैल्यू देगा cos x और sin x देगा यहाँ पे। तो इस x के लिए आपको ये sin x मिला, इस x2 के लिए यहाँ पे एक sin x2 मिलेगा। तो मीन्स हर एक x के लिए इस पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब कि जब x 0 to 2 पाई है, यानी कि 2 × 3.14, जब आप इसे 3.1 रख देंगे तो आपको विजुलाइज हो जाएगा कि ये रियल नंबर है। जब तक पाई में लिखा है तब तक विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, यानी कि x वेरीज फ्रॉम 0 to 6.28। तो जब x 0 से लेके 6.28 तक वेरी कर रहा है, जब x की वैल्यू 0 से लेके 6.28 तक वेरी कर रही है, तो उसके लिए हमें साइन की वैल्यू मिल रही है, यानी साइन ऑफ 0 से लेके साइन ऑफ 6.28 तक आपको वैल्यू मिल रही है। और उसके बाद हमें पता है कि जब हम इसका सेकंड रिवॉल्यूशन करते हैं तो वैल्यू विल रिमेन सेम। अब हम इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा घुमाएं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई हो जाएगा, फिर 4 पाई से 6 पाई हो जाएगा, एंड दैट गोज अप टू इन्फिनिटी। मीन्स ये जो x की वैल्यू जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी जाएगा। और जब हम इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, 0 to
2 पाई, 2 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 6 पाई, 6 पाई टू 8 पाई, 8 पाई टू इन्फिनिटी। पाई की वैल्यू 3.14 रख दो तो रियल नंबर की टर्म्स में हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है, मैंने बताया था कि जो रेडियन होता है और रियल होता है, दे आर आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होते हैं। ओके तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 0 आपको साइन फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, साइन फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। और इसका मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए ये साइन फंक्शन डिफाइंड है। और इसे हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे, इसे हम एक लाइन में लिखेंगे कि साइन फंक्शन आर डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दिस implies domain of sine function is equal to R। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। ये तो डोमेन के लिए था, डोमेन हमने यहां पे निकाला। अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब है कि जब हम x की वैल्यू रियल रख दे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रख दे, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखें तो हमें साइन एक्स की वैल्यू जो मिलेंगी उनका जो कलेक्शन है वही तो रेंज है। अब हम सारी वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो हम ये देखेंगे कि वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक वैरी कर रही है, और जहाँ से लेके जहाँ तक वो वैरी करेगी वो और उसके बीच के सारे पॉइंट वो उसकी रेंज कहलाएंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी लिखते हैं नेचुरल नंबर। अब हम इसे या तो ये पूरा लिख दें, ये इसे ऐसे ना लिख के, या फिर हम इसे जो है n से डिनोट कर दें। तो अब हमें ये देखना है कि x की वैल्यू जब हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जब x की वैल्यू 0 टू 2 पाई है तो जो ये सेकंड वाला है ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। तो मीन्स जो सेकंड ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस की डायरेक्शन। तो y एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आप इसे देखें तो ये जो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, y की वैल्यू मूव कर रही है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे -1 है, यानी y की वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ से -1 से लेके 1 तक मूव कर रही है। और यही तो साइन x है, यही तो साइन x है। मीन्स जो साइन x है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, -1 से फिर 0 और फिर 1, मीन्स -1 to 1 ही तो मूव कर रहा है। और इसी के बीच में तो वैल्यू है सारी, देखिए -1 0 और 1। यहाँ पे y की वैल्यू कहीं पे 1/2 होगी, यहाँ पे 1/3 होगी, यहाँ पे 1/4 होगी, यहाँ पे y की वैल्यू 1/5 होगी। तो जो साइन x की वैल्यू है वो, साइन x मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू क्या है, -1 से लेके 1 तक मूव कर रही है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जो साइन x है ये क्या कर रही है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स जो रेंज ऑफ साइन x है, रेंज ऑफ साइन है वो क्या है, -1, 1। क्लियर। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, ओपन इंटरवल। ये क्लियर हो गया ये। तो अब हमारे पास इसका साइन ये भी आ गया और रेंज भी आ गई। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसे हमने इसके लिए ग्राफ पेपर लिया है कि y इज इक्वल टू साइन x। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ वैल्यूज देखते हैं कि x की वैल्यूज, ये x की वैल्यूज और ये साइन x की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे -2 पाई ले ली, -3 पाई/2 ले लिया, -पाई ले लिया, -पाई/2 ले लिया, 0 पाई/2 के इंटरवल में 2 पाई तक इधर ले लिया और 2 पाई तक इधर ले लिया, 0 पाई/2, 2 पाई/2 मीन्स पाई, 3 पाई/2 और 4 पाई/2 मीन्स 2 पाई। अब इनकी वैल्यू देख ली कि साइन 0 0 होती है, साइन पाई/2 91 होती है, साइन पाई आपके पास 0 और साइन 3 पाई/2 -1, साइन 2 पाई 0। इसे आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यूनिट सर्कल से भी निकाल सकते हैं।
ये साइन 0 ये आ गया, ये साइन π/2, ये साइन पाई, और ये साइन 3π/2, और ये साइन 2π, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। तो इसका जो साइन माइनस π/2 इज माइनस ऑफ साइन π/2, मीन्स ये -1 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 3π/2 ये -1 है तो +1 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, 0 माइनस π/2 पाई 3π/2 माइनस का एंड माइनस का 2π। अब इसकी वैल्यू देखिए, 0 पे क्या है, 0 है, ये एक पॉइंट मिला, π/2 पे 1 है, से दिस इज 1, तो ये आपका 1 मिल गया, पाई पे 0 है, मीन्स ये हो गया, 3π/2 पे -1 है, तो सपोज दिस ये आपका -1 है, ये 1 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, तो 3π/2 पे -1 है, मीन्स ये पॉइंट आ गया, 2π पे 0 मीन्स ये पॉइंट आ गया, -π/2 पे -1 मीन्स दिस पॉइंट, -π पे 0, 3π/2 पे 1, 3π/2 पे 1 एंड -2π पे 0। अब हमें इसे मिलाना है, देखिए, तो हमें इसको ये ऐसे करके मिलेगा। अब ये किस कर्व में मिलेगा आपस में, ये पॉइंट आता है, ये स्ट्रेट लाइन में मिलेगा या सर्कुलर में मिलेगा। तो अगर आप देखें कि ये 0 से 1 तक जब मूव कर रहा है तो ये सर्कुलर है, ये कर्व जो है क्या है, सर्कुलर है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या लेंगे, इसे हम सर्कुलर लेंगे, इसे हम सर्कुलर लेंगे। इसी तरह से आगे भी ये सर्कुलर मूव कर रहा है तो ये सर्कुलर हो गया। ठीक है, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। ये इसका जो बिहेवियर है वो, देन दिस इज योर y इज इक्वल टू साइन एक्स। आई थिंक नाउ ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स पे। सेम फंक्शन है, सेम है, y इज इक्वल टू ये कोसाइन फंक्शन सेकेंड। तो जैसे यहां था हमारे पास कि सेम y इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, और यहाँ पे कोसाइन फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे कि कोसाइन फ्रॉम a टू b, वेयर a एंड b आर आइदर रियल और इट्स सबसेट। अब हम देखते हैं इसमें कि फिर वही वाली हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसमें रिपीट करेगा, सेम कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डिफरेंस, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, 1, 0, -1, 0, 0, 1 एंड 0, माइनस। हम ये देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए हमें cos की फंक्शन डिफाइंड हो रही है। तो अगर आप x की वैल्यू देखें तो 0 से लेके 2π तक जो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये cos की है अब की बार, तो पूरा का पूरा पूरे x की वैल्यू 0 से लेके 2π तक, मीन्स 0 से पाई की वैल्यू 3.14 तो 6.28, कि 0 से लेके 6.28 तक आपके पास जब x की वैल्यू 0 से 6.28 है तो आपको हर एक cos की वैल्यू मिल रही है, और जब 4π तक जाएगी तो फिर आपको cos x की वैल्यू मिलेगी। तो x की हर वैल्यू के लिए आपको 0 से 4π भी मिल रही है, 6π भी मिलेगी, अप टू इन्फिनिटी मिलेगी, इसी तरह से 0 से लेके -2π भी मिलेगी अगर हम इसे क्लॉकवाइज मूव करा दें, और -4π भी मिलेगी, मीन्स -इन्फिनिटी मिलेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया कि जो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक आपके पास ये जो cos ऑफ x है ये डिफाइंड है। तो मीन्स फॉर ऑल डोमेन के लिए अगर हम बात करें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, cos x जो है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोसाइन फंक्शन आर डिफाइंड, या हम ऐसे भी लिखते हैं कोसाइन फंक्शन आर डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देन दिस इंप्लाइज कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ कोसाइन है, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास r हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं रेंज की, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेंज की। अब
रेंज देखिए, रेंज क्या है यहाँ पे, ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये रेंज होता है, तो रेंज देखिए 1 फिर 0 फिर -1 0। अब ये x एक्सिस में आएगा जो रेंज है, ये रेंज जो है ये x एक्सिस में, यानी कि जो इसकी वैल्यू है अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है, यानी कि जो ये cos x है ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, 1 0 -1 0 1, इसके बीच में कहीं पे 1/2 1/3 1/4 होगा। ओके, तो cos x कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, cos x यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने का मतलब -1 से 1 तक मूव कर रहा है। तो सेम चीज़ें हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो cos x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स जो रेंज ऑफ कोसाइन है वो सेम है -1 1, और इसी को आप y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ हम लोग उसी पे ड्रॉ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू cos x पे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया y, यहाँ आ गया cos x, फिर से वैल्यू -2 पाई -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। और फिर से देखिए अगर इसी से हम लोग निकाल देंगे cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 देखिए फिर इसी से हमने निकाल दी ना, 1 0 0 1 -1 0 0 -1, तो cos 0 1, cos पाई बाई 2 0, cos पाई -1, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 2 पाई 1। और चूंकि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है, तो मीन्स जो ये इसकी नेगेटिव वैल्यू है वो सब सेम रहेंगी, तो 0 है तो 0 ही रहेगा, -1 है तो माइनस पाई भी -1 होगा, 3 पाई बाई 2 0 है तो -3 पाई बाई 2 भी 0 होगा, 2 पाई 1 है तो ये भी 1 होगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई। तो देखिए 0 पे 1 से दिस इज 1 एंड से दिस इज -1, तो 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1 मीन्स -1, 3 पाई बाई 2 पे 0, 2 पाई बाई 1, इसी तरह माइनस पाई बाई 2 पे 0, माइनस पाई पे -1, 3 पाई बाई 2 पे 0 एंड -2 पाई पे 1। ये इसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये ऊपर नीचे इक्वल हो जाएगा, माइनस इस पॉइंट को ये ले लिया और इस पॉइंट को ये ले लिया, कुछ नहीं, थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस सेम हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन पॉइंट को देखिए, ये सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अब फिर वही बात कि आप इसे स्ट्रेट लाइन से मिलाएं या किस कर्व से मिलाएं, तो चूंकि इसका जो इसका जो आपका मूवमेंट है वो सर्कुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका सर्कुलर आएगा। आई थिंक क्लियर। तो दिस इज योर ग्राफ y इज इक्वल टू cos x। तो अगर आप मोरलेस देखें तो sin x और cos x सिमिलर है, दोनों की डोमेन सेम है, दोनों की रेंज सेम है, दोनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपके पास 0 पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0 पे 1 मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन सेक, कॉसेक सेक, टेन एंड कॉट, उनके डोमेन, रेंज और ग्राफ्स स्टडी करेंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।